नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 तक श्रवण कर चुके हैं। नहीं, श्लोक संख्या 6 तक। आज हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 6 में कल भगवान क्या बता रहे थे कि जो प्रकृति है, बुद्धि है, अहंकार है, 5 महाभूत हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 1 मन है, तो टोटल 11 इंद्रियां होगी। और फिर उन 5 इंद्रियों के विषय, तो यह जो क्षेत्र है, जो कर्म क्षेत्र है, वह 24 तत्वों वाला कहा गया है। तो अब इससे आगे देखते हैं कि आज श्लोक संख्या 7 में भगवान क्या बता रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 7 में देखते हैं क्या है। श्लोक संख्या 7 में भी कर्म क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें और आती। कह रहे इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। तो देखिए, इच्छा द्वेष भी इसी शरीर में पैदा होते हैं, सुख दुख भी इसी शरीर में, इसी कर्म क्षेत्र में। और संघात कह रहे हैं समूह। फिर चेतना, भाई जीवन के क्या लक्षण हैं, वो भी हम इसी शरीर में देखते हैं। फिर धृति, धैर्य, एतत् क्षेत्रम, यह जो कर्म क्षेत्र है, समासन कह रहे, मैंने संक्षेप में कह दिया, सार रूप में आपको बता दिया है। सविकारम, जो क्या है, विकारों से युक्त है, क्रियाओं से युक्त है, क्योंकि इसी शरीर में क्रियाएं भी होती हैं। तो कह रहे ये विकारों से भी युक्त है, ये क्रियाओं से भी युक्त है। उदाहरितम कह रहे ऐसा मैंने आपको उदाहरण स्वरूप सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ भगवान ने क्या कहा कि देखो, इस शरीर में इच्छा, पहले तो कहा था कि 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, फिर 3 गुण सत्व रजस तमस, फिर 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, फिर कहा कि मन, तो टोटल हो गए 11 इंद्रियां। कह रहे इनके साथ साथ और क्या आता है इस कर्म क्षेत्र में, और क्या आता है, इच्छा, द्वेष, ये भी उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, मन में। सुख, दुख, फिर क्या कहा, समूह, कोई भी कार्य है समूह में। फिर जीवन के लक्षण, धैर्य, इन सब को संक्षेप रूप में कर्म का क्षेत्र और उसकी जो शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, यह कहा गया है। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये सारी जो इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर ये क्रियाएं होती हैं, ये अंतः क्रियाएं कहलाती हैं। और स्थूल देह के 5 भूतों की भी अभिव्यक्ति है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, जो ये हैं, इनके भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इनकी भी क्या है, अभिव्यक्ति हैं, विषय हैं। तो कह रहे हैं चेतना द्वारा, चेतना और धैर्य के द्वारा हम जीवन के लक्षणों को, क्या है, सूक्ष्म शरीर अर्थात जो मन है, अहंकार है, बुद्धि है, इनसे यह सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। और ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र के ही अंदर आते हैं। जो हमारा मन है, अहंकार है, बुद्धि है, ये सब क्या सूक्ष्म शरीर में ही आते हैं। तो कह रहे 5 महाभूत, अहंकार आदि जो हैं, वो क्या है, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूतों की अभिव्यक्ति है। जो 5 महाभूत हैं, उन्हीं में क्या है, वो कैसे अभिव्यक्त होते हैं, अहंकार रूप में। तो कह रहे हैं कि यह अहंकार की अवस्था को दिखाते हैं। और ये क्या है, हमारा ये हमारा भौतिक क्या है, ये तामस बुद्धि है। हम अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, भौतिक तामसी वृत्ति है, तामसी बुद्धि है। और इससे आगे क्या है, भगवान 3 गुणों के बारे में बताएंगे प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस। वही 3 गुण इंसान में भी हैं। इंसान का भी स्वभाव 3 प्रकार का है, सात्विक स्वभाव है, राजसी स्वभाव है, तामसी स्वभाव है। तो कह रहे यह आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति, जो 24 तत्व हैं, इनकी अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन देखो होते हैं। सबसे पहले उत्पन्न होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर ये टिकता है, फिर
आगे क्या है, फिर ये संतान उत्पत्ति भी करता है, फिर ये कमज़ोर भी हो जाता है और अंत में ये शरीर खत्म हो जाता है। तो शरीर क्या नश्वर है, इसलिए ये जो हमारा शरीर है, ये क्षेत्र है, ये क्या है ये अस्थाई भौतिक वस्तु है, ये स्थायी नहीं है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है। यह कैसी है, अस्थाई भौतिक वस्तु है। लेकिन जो इसको जान जाता है, जो इन 24 तत्वों को, जो इसके अंदर ये तत्व हैं, यदि वो इन्हें भली भांति समझ जाता है तो वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ है और वह इस क्षेत्र से अलग है, वह इस क्षेत्र से अलग है। ऐसा भगवान ने इसमें श्लोक संख्या 7 में बताया। तो देखिए, वीडियो पूरी सुनिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप भी सुनिए, अपने बड़ों को भी सुनाइए और कमेंट अवश्य लिखिएगा। इस बहाने आप दिन में भगवान का एक नाम तो अवश्य जप लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।